एविडेंस, जहां लिखा एविडेंस ऑफ द करेक्टर ऑफ द विक्टिम, यहीं से पढ़ना मेन पॉइंट है। एविडेंस ऑफ द करेक्टर ऑफ विक्टिम लिखा है ना, एविडेंस ऑफ द करेक्टर ऑफ विक्टिम, इसी का नाम है विक्टिम। इसी विक्टिम की तरफ से जो चरित्र इसका है या इसका पूर्व लैंगिक अनुभव है, अर्थात इन्होंने इन पर रेप का आरोप लगाया है, आप इन्होंने रेप किया इनके साथ, इन्होंने का आरोप लगाया है और इनकी तरफ से कहा जा रहा है आपका चरित्र तो वैसे ही खराब है, आपका पूर्व सेक्सुअल एक्सपीरियंस ऑलरेडी है। अब इसी पे अंतिम दोनों लाइन है, मेन पॉइंट। फिर से आइए, हिंदी में भी अभी देख लेंगे। एविडेंस ऑफ द करेक्टर ऑफ द विक्टिम आर ऑफ द सच पर्सन प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस विद एनी पर्सन शैल नॉट बी रेलेवेंट। ये मेन पॉइंट हो गया, शैल नॉट बी रेलेवेंट किसके लिए? ऑन द इशू ऑफ सच कंसेंट आर द क्वालिटी ऑफ कंसेंट। इसी को हिंदी में देख लें, वहां पीड़ित के शील या ऐसे व्यक्ति का किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य ऐसी सम्मत या सम्मत की गुणवत्ता के मुद्दे पर सुसंगत नहीं होगा। रेप के आरोप में, बलात्कार के आरोप में जो यह विक्टिम है, महिला है, ये यह नहीं कह सकते हैं आपका चरित्र तो ऑलरेडी गंदा है, जैसे दुनिया के साथ गंदा वैसे आपने इनको फंसा दिया है, ऐसा नहीं कह सकते। इसमें लिखा है ऐसा नहीं कह सकते। और इनका कहना है आपने कंसेंट दी थी, इसके आधार पर माना जाएगा कि आपका कंसेंट था, इस रेप में आपका कंसेंट था। अंतिम लाइन इसी पर भी है, उसके कंसेंट के गुणवत्ता के बारे में सुसंगत नहीं होगा। अर्थात उसके करेक्टर से उसके कंसेंट को मत जोड़िएगा। अगर इन्होंने, इस चित्र को आप समझ जाएंगे, बिल्कुल समझ जाएंगे, इस महिला ने इन पर आरोप लगाया रेप का, यहां से यहां तक रेप का या स्त्री लज्जा भंग का, यानी बलात्कार का या स्त्री लज्जा भंग का आरोप लगाया इसने, एफआईआर लिखाई। जब इसका ट्रायल चला तो जो इनका लायर है इधर से ये कह रहा है तुम ही कौन सी गंगा में नहाई हुई धुली हो, तुम्हारा करेक्टर तो ऑलरेडी गड़बड़ है, कईयों के साथ गड़बड़ है, इसलिए यहां भी आप सहमत से बनाए होंगे। ऐसा ये नहीं कर सकते, अर्थात विक्टिम के करेक्टर को बीच में नहीं ला सकते। यही आपको पढ़ना है, समझ लीजिए पढ़ करके, बाकी इसी को हम आपको लिखा देंगे। अर्थात विक्टिम ऑफ द रेप और विक्टिम ऑफ द मोडेस्टी, स्त्री लज्जा भंग को अगर आरोप है तो अभियुक्त का लायर या अभियुक्त विक्टिम के करेक्टर को बीच में कंसेंट के लिए नहीं ला सकता, इसकी वजह से आपकी कंसेंट मानी जाएगी। ये चित्र आप समझ लीजिए, आपके समझ में बिल्कुल आ गया। एक महिला है, उसका कहीं चरित्र थोड़ा बहुत गंदा है, उसका चरित्र प्रीवियस थोड़ा बहुत कहीं पर कुछ है, उसी से नहीं माना जाएगा कि आपको भी उसने आमंत्रित कर दिया जाएगा कि आपके साथ हमारा संबंध है, अर्थात इसी से कंसेंट नहीं मान लिया जाएगा। अगर आप कहते हैं तो इसी से इसके कंसेंट को नहीं मान लिया जाएगा, इसके बैड कैरेक्टर का फायदा आप कुछ भी नहीं पाएंगे। लिखिए, उसी में पैरा बढ़ा के लिखना है, जो चल रहा था नोट्स उसी में लिखना है। हेडिंग बना लीजिएगा, बलात्संग या स्त्री लज्जा भंग, बलात्संग या स्त्री लज्जा भंग के मामलों में शील का साक्ष्य, ये हेडिंग है। बलात्संग या स्त्री लज्जा भंग मामलों में शील का साक्ष्य। अब इसी का उत्तर, जहां पर बीएनएस की धारा, जहां पर बीएनएस की धारा 64 से 71
तथा 74 से 78 के अंतर्गत अपराध करने या अपराध करने के प्रयत्न का अपराध करने या अपराध करने के प्रयत्न का आरोप अभियुक्त पर लगाया गया है अपराध करने का आरोप अभियुक्त पर लगाया गया है यहां से यहां तक आप जो लिखने जा रहे हैं, अब ये लिखने जा रहे हैं, ये वाला इधर वाला, वहां पीड़ित के सील या ऐसे व्यक्ति का किसी व्यक्ति के साथ या ऐसे व्यक्ति का किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य ऐसी सम्मति के बारे में सुसंगत नहीं होगा, ऐसी सम्मति के बारे में सुसंगत नहीं होगा। अर्थात पीड़ित के कैरेक्टर पीड़ित के सील, कैरेक्टर वही अंग्रेजी है, पीड़ित के सील या पूर्व लैंगिक अनुभव का कोई बचाव अभियुक्त नहीं पाएगा, कोई बचाव अभियुक्त नहीं पाएगा। न ही इसके आधार पर पीड़ित के सम्मत की उपधारणा की जाएगी, न ही इसके आधार पर पीड़ित के सम्मत की उपधारणा की जाएगी। लेकिन याद रखना, कतिपय मामलों में, यानी केवल 2 मामलों में, इसी 2 मामलों में बस किन मामलों में? केवल इन रेप मामलों में, स्त्री लज्जा भंग मामलों में। जरा एक दूसरा मामला इसी में दिखा देते हैं। ये मैडम जी, एक मैडम अकेली मैडम, उधर जो अभियुक्त है उधर भी एक मैडम जी हैं, और ये दोनों मिल करके कट करती थी, जेब काटती थी। फिर दोनों में झगड़ा हुआ, दोनों अलग हुई, इसने उस पर जेब काटने का आरोप लगाया। अब क्या हो गया? चोरी का। अर्थात ना उसमें बलात्कार है, ना स्त्री लज्जा भंग है। अब इसके पूर्व कैरेक्टर का साक्ष्य दिया जाएगा, क्योंकि इसमें देखो लिखा कतिपय मामलों में, मतलब केवल इन्हीं मामलों में है। इनके पूर्व कैरेक्टर का साक्ष्य दिया जा सकता कि साहब हमारे साथ भी ये कई बार जेल जा चुकी हैं, हम पर आज आरोप लगा रही हैं, लेकिन ये भी कई बार हमारे साथ जेल गई हैं, वहां से सजा पाई हैं, फिर छूट के आई हैं। तो मामला केवल है रेप और स्त्री लज्जा भंग का। इन मामलों में स्त्रियों को सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन अगर उधर रेप कर रही हैं, उधर चोरी कर रही हैं, लुटेरा बनी है, डकैती बनी है, गुंडी बनी है, आतंकवादी बनी है,
तब सुरक्षा नहीं, तब इनके करेक्टर के आधार पे देखा जाएगा, अर्थात वो करेक्टर उनका देखा जाएगा, अर्थात पहले, अर्थात पूर्व दोष सिद्धि करेक्टर के रूप में सुसंगत है।